तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे वृंदावन में हैं। काय के पौधे हैं वृंदावन में सबसे ज्यादा? तुलसी के। तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है और जो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को गोविंद के सिर पर चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष रूपी पाप नहीं लगता। हमारे एक मित्र कहा करते थे, तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता मानव न जानिए जे तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है तुलसी। रोज तुलसी की सेवा करो, रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ। जो प्रतिदिन 11 पत्ता तुलसी के खाता है, गंगा जल खाली पेट पीता है, उसे कभी भी पेट की कोई भी बीमारी नहीं बनती है। लेकिन आदमी इतना खतरनाक है कि रूल आता है, क्या तोड़ता है रूल आता है, आदत कुचरा कर दे तुलसी माता। हमने एक जगह से निकाला, देखो ध्यान देना, कान खोलकर सुनना। तुलसी जी के तोड़ने के 8 नियम। तुलसी जी को कैसे नहीं तोड़ना चाहिए, सुनो। तुलसी जी को कभी भी, पहला नियम है, तुलसी जी को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। पहले जाओ प्रणाम करो, वंदन करो। तुलसा माता तुलसायाप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास। ये प्रार्थना करो तुलसा माता से। तुलसा माता तुलसायाप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास। पहले प्रार्थना करो। तुलसी जी को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को कब नहीं तोड़ना चाहिए? दूसरा नियम, सायंकाल बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम के बाद स्पर्श मत करो। तीसरा, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन मत तोड़ो। और जरूरत है, भोग लगाना है या साधु आए हैं तो सूखी तुलसी जो गिर जाती है वही उठा करके सेवा पूजा में रखो। तुलसी कभी वासी नहीं होती, तुलसी जी नित्य नवीन है। तीसरा है, रविवार को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा नियम, जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। जो स्त्री तुलसी जी की सेवा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है और उनके घर पर सतपुत्र का जन्म होता है। इसलिए माताओं को रोज तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। 5वां, द्वादशी के दिन, एकादशी के एक दिन बाद भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये 5वां नियम है। 6वां, सायंकाल के बाद इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि तुलसी जी लीला करने जाती हैं शाम के बाद, इसलिए ना स्पर्श करें ना उन्हें परेशान करें। 7वां, तुलसी जी वृक्ष नहीं है, तुलसी जी साक्षात राधा जी का अवतार है। राधा स्वरूप ही श्री तुलसी जी है। इसलिए कृष्ण रूपी विग्रह घर पर शालिग्राम रखो। और ठाकुर जी बिना राधा जी के अधूरे हैं। तुलसी का पौधा जिनके घर पर होता है उनके घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, गंदगी नहीं आती है, गलत शक्तियां प्रवेश नहीं होती हैं। और ठाकुर जी भी बिना राधा जी के अधूरे हैं, तुलसी रखने से वो भी पूर्ण हो जाते हैं। 8वां, तुलसी के पत्तों को इकट्ठा लेकर के चबाना नहीं चाहिए। पहले प्रणाम करो, फिर वंदन करो, फिर आज्ञा लो कि हे माता, कृपा प्राप्त करने के लिए हम ग्रहण कर रहे हैं। तुलसी पत्र मुंह में रख करके जल को पान करना चाहिए। जो इन 8 नियमों का पालन करता है, शास्त्र कहता उस भक्त के ऊपर साक्षात भगवती मां राधा रानी जी की कृपा होती है। ये तुलसी जी के जिन्होंने 8 नियम रख लिए उनका कल्याण हो गया।